तबाह किए 3 F-35 जेट, ईरानी दावे से ट्रंप के उड़े होश। पांच महीने से ज्यादा की ईरान जंग अब पूरे अरब वर्ल्ड को खूनी जंग में घसीट चुकी है। दूसरी तरफ जब से वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मीटिंग हुई है, उसके बाद से ईरान से लेकर इराक तक ईरानी ठिकानों और लड़ाकों पर बेतहाशा हमले अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जॉर्डन में अमेरिका के 3 F-35 जेट को तबाह करने का दावा करने वाला ईरान अब एक ऐसे युद्ध में कूद चुका है जहां रोजाना उसके हमला करने का दायरा और अरब देशों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जॉर्डन के अलावा बहरीन की राजधानी मनामा में ईरान ने जबरदस्त ड्रोन हमला अमेरिकी अड्डों पर किया है। इसके अलावा अभी तक युद्ध अरब देशों तक सीमित था, लेकिन ईरान ने अफ्रीका का दरवाजा कहे जाने वाले मिस्र पर भी हमला करके अब अमेरिका को चौंका दिया है। हमलों से अछूता रहा मिस्र भी अब ईरान के हमलों की चपेट में आ चुका है। ईरान ने मिस्र में अमेरिकी तेल टैंकर जहाजों पर हमला करके अमेरिका और मिस्र को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि भीषण हमलों के बीच भी ईरान और अमेरिका मध्यस्थों के जरिए बातचीत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन जो खुफिया इनपुट युद्ध में शामिल सभी देशों से मिल रहे हैं, उनके मुताबिक युद्ध का दूसरा राउंड बेहद तेजी से चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। खबर तो यहाँ तक है कि सऊदी अरब, कुवैत और यूएई के साथ मिलकर ईरान समर्थित यमन के हूथी लड़ाकों पर जबरदस्त जमीनी हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। हम आपको ईरान युद्ध का वो ब्लैक चैप्टर दिखा रहे हैं जो इस युद्ध को महायुद्ध में बदल चुका है। जला डाले 3 F-35 जेट, जॉर्डन में ईरान का जबरदस्त हमला। पश्चिम एशिया की जमीन पर महायुद्ध अब अपनी सबसे खौफनाक सीमा को लांघ चुका है। हवा में गरजते F-35 लड़ाकू विमान, आसमान को चीरती बैलिस्टिक मिसाइलें और समंदर की लहरों पर मंडराते सुसाइडल ड्रोन। पिछले 24 घंटों में युद्ध का दायरा इराक से लेकर मिस्र के मुहाने तक फैल चुका है। एक तरफ जॉर्डन की सरहद पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने का ईरानी दावा है, तो दूसरी तरफ इराक में अमेरिका और सऊदी अरब के भारी हमलों से जमीन कांप उठी है। वहीं मिस्र का दमियेटा पोर्ट जल रहा है। और सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत का अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका के F-35 जेट को तबाह करने को लेकर ईरान ने दावा क्या किया है और अमेरिका ने इस खबर पर क्या बयान दिया है। कहानी की शुरुआत होती है जॉर्डन की हवाई सीमा से। पिछले 24 घंटों में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भीषण बौछार कर दी है। 30 जुलाई 2026 को ईरानी स्टेट मीडिया और IRGC कमांड ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जॉर्डन के ऊपर अमेरिका के 3 सबसे अत्याधुनिक F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। ईरान का दावा है कि उसके नए मिसाइल डिफेंस नेटवर्क ने अमेरिकी एयर सुप्रीमेसी को चकनाचूर कर दिया है। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. दोनों पक्षों के दावों के बीच इस झड़प ने यह साबित कर दिया कि जॉर्डन अब अमेरिका और ईरान से सीधे टकराव का नया एपिसेंटर बन चुका है। मिस्र के दमियेटा पोर्ट पर हमला, अफ्रीका के दरवाजे पर ईरानी गदर। युद्ध की लपटें अब तक खाड़ी देशों तक सीमित थी,
लेकिन 31 जुलाई की सुबह युद्ध का दायरा अफ्रीका के मोहाने यानी मिस्र तक पहुंच चुका है। मिस्र के भूमिगत सागरीय रणनीतिक बंदरगाह दमिएटा पोर्ट पर खड़े एक अमेरिकी संचालित गैस स्टोरेज शिप पर रहस्यमय ड्रोन हमला हुआ है। हमले के बाद बंदरगाह पर हड़कंप मच गया और गैस टैंकर में भीषण आग लग गई। इस हमले के तुरंत बाद शक की सुई यमन के हूथी विद्रोहियों की ओर घूमी, लेकिन हूथी मीडिया नेटवर्क ने तुरंत बयान जारी करके इस हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। मिस्र के राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक भी बुला ली गई। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये हमला स्वेज नहर के व्यापारिक मार्ग को ठप करने की एक सोची समझी साजिश है। अगर मिस्र इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से घिसटता है तो फिर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला का तबाह होना तय माना जा रहा है। ड्रोन हमले के पीछे ईरान का हाथ भी माना जा रहा है। इराक में अमेरिका और सऊदी अरब का हमला, हूथी पर जमीनी हमले की तैयारी। इराक की जमीन पर संयुक्त रूप से अमेरिका और सऊदी अरब ने अब तक का सबसे भीषण हमला बोल दिया है। इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी कि पीएमएफ के गोला बारूद डिपो और कमांड सेंटर्स पर अमेरिका और सऊदी फाइटर जेट्स ने एक साथ बमबारी की है। इस संयुक्त हमले में 20 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं और कई ईरानी सैन्य सलाहकार भी मारे गए हैं। इराक के एरबिल और आसपास के इलाकों में हवाई हमले का सायरन लगातार गूंज रहा है। उधर दूसरी तरफ सऊदी अरब ने यमन के हूथी विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़े और निर्णायक सैन्य अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। हूथी विद्रोहियों के द्वारा सऊदी अरब की तेल कंपनी आरामको के ठिकानों जिजान और यानबू को निशाना बनाने की कोशिशों के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस और रक्षा मंत्रालय ने हूथी ठिकानों पर अब पूर्ण पैमाने पर हवाई हमलों का आदेश जारी कर दिया है। सऊदी अरब अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति के तहत लाल सागर और बाब अल मंदेब में हूथी विद्रोहियों के सभी मिसाइल लॉन्च पैड्स को खत्म करने की तैयारी में है। खुफिया और यमनी सैन्य सूत्रों के मुताबिक पूर्वी यमन में तैनात सऊदी बलों को वहां से हटाकर लाल सागर तट और यमन सऊदी सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर से तैनात किया जा रहा है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ये फेरबदल एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन से ठीक पहले की जाने वाली व्यूह रचना है। जमीनी हमले की रणनीति के साथ साथ सऊदी अरब ने एक बड़ा कूटनीतिक और समुद्री मोर्चा भी खोला है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने 14 देशों जिसमें कि मिस्र, यूएई, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, पाकिस्तान, सूडान, जिबूती और सोमालिया जैसे देश शामिल हैं, उनके साथ मिलकर के लाल सागर और बाब अल मंदेब में सुरक्षा का नया बहुराष्ट्रीय ढांचा तैयार किया है। अमेरिकी और यूरोपीय सहयोग। रियाद ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से भी इस नौसैनिक गठबंधन को हवाई और खुफिया सर्विलांस सहायता देने का आग्रह किया है। The regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. अगर सऊदी अरब यमन में बड़े पैमाने पर जमीनी सेना उतारता है तो ईरान अपने दूसरे क्षेत्रीय नेटवर्क और मिसाइल तंत्र के जरिए इस संघर्ष को और भड़का सकता है, जिससे पूरी खाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और तेल उत्पादन पर बेहद गंभीर असर पड़ सकता है। इधर युद्ध की आग भड़क रही है तो उधर वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अब तक का सबसे सख्त और आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों जैसे सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर किया गया हमला ईरान के लिए विनाशकारी साबित होगा। ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर ईरान ने तेल टैंकरों की नाकेबंदी खत्म नहीं की या अमेरिकी ठिकानों पर हमले नहीं रोके तो अमेरिकी सेना ईरान के परमाणु और बुनियादी ढांचे पर पूरी तरह से विनाशकारी हमले करेगा। खुफिया एजेंसियों के ताजा इनपुट इशारा कर रहे हैं कि अगले 48 घंटे बेहद नाजुक हैं। एक तरफ ईरान का दावा है कि वो लंबे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल का त्रिस्तरीय गठबंधन ईरान के नेटवर्क को चारों तरफ से घेर रहा है।
अब ऐसे हालात में देखना ये होगा कि आखिर पूरी दुनिया पर इसका असर क्या होता है।